के अकॉर्डिंग, ठीक है। 4,000 से लेके 3,886, मतलब 3,900, 4,000, ये एक अच्छा हमारे पास ना हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है वीकली का, ठीक है। अब हमने करनी है इंट्राडे, तो हमें ये एक चीज़ ज़हन में रखनी है। ये एक बेशक डेली के टाइम फ्रेम पे मार्केट बेरिश है और मार्केट लोअर लोज लोअर हाइस बना रही है, लेकिन वीकली स्टिल बुलिश। तो हमें ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि हायर टाइम फ्रेम पे ओवरऑल जो मार्केट का हमारा डायरेक्शनल बायस है, जो इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव अगर हम इसका लें तो वो बुलिश है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर हम न्यू इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करना चाह रहे हैं तो हम 4,000, 3,900, 3,800 के जोन से अपनी हल्की फुल्की बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर मजीद डिक्लाइन आता है मार्केट में 3400, 3500, 3200 वाले जोन में, तो फिर वहां से हम और भी ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्वेस्टर्स को मैंने 2 मिनट में क्लियर कर दिया। आप डे ट्रेडर्स आ जाओ, तो आपने डे ट्रेडर के तौर पे भी ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जब वीकली के टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है वो बुलिश है, डेली के टाइम फ्रेम पे ये बेरिश है, तो इट मीन्स के अभी की लेवल पे जब मार्केट आएगी ना, तो यहाँ से रिस्पांस, एक स्ट्रॉन्ग रिस्पांस जो है ना वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो रिस्पांस एटलीस्ट जो है वो हमारे पास 4400 के लेवल्स तक भी आ सकता है, ठीक है। 4400, और इसके अलावा जो है वो 4420-30 का जो जोन है ये, ठीक है। तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग हमें जो है वो रिस्पॉन्स भी देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ ओवरऑल बुलिश ट्रेंड ऑन वीकली टाइम फ्रेम। और डेली के टाइम फ्रेम पे इट इज स्टिल बेरिश, बट हम जो है ना इसको ट्रेड को जब भी लगाएंगे इंट्राडे, तो विदाउट स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे बिकॉज वी माइट सी अ मैसिव पुल बैक, अ मैसिव रिलीफ रैली, अ मैसिव लिक्विडिटी ट्रैप बिफोर हेडिंग टुवर्ड्स डाउन साइड, ठीक है। सो हम इसको जो है वो इस तरीके से देखेंगे। डेली पे हम देखते हैं कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग लेवल से, वीकली के लेवल से रिजेक्शन ले रही है, ठीक है। और मार्केट ने जो कल की क्लोजिंग की थी, मैं आपको हमेशा ये चीज़ बताता हूँ, मैं सिर्फ आपको मार्केट अपडेट नहीं देता बल्कि आपको सिखाता भी हूँ सेशंस में। तो मैं आपको एक चीज़ हमेशा से बता रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंट्राडे बाइस जो है ना वो डेली कैंडल क्लोज के बेस पे आप कम से कम लिया करें। 1 आवर की क्लोज पे, 4 आवर की क्लोज पे अपना पूरा इंट्राडे का बाइस ना बनाया करें, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्केट ने क्या किया था। एक लो लगाया, उसके बाद कंसोलिडेशन की, देन अगेन मार्केट ने लास्ट डे हाई के अबव क्लोजिंग कर दी, ठीक है। अब जब मार्केट ने लास्ट डे हाई के अबव क्लोजिंग की है, नीचे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन है, तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में अगर थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट आती है तो यहाँ से एक रैली और भी अपवर्ड हमें देखने को मिल सकती है। एटलीस्ट कम से कम जो है ना, कम से कम जो है वो ये जो कैंडल है, ये जो हमारे पास एक बड़ी कैंडल है, इसका हाई 4118, इन जोन्स तक तो कम से कम अब मार्केट को जाना ही जाना चाहिए, ठीक है। अब लेट्स से कि अगले दिन जो है, कल के दिन में मार्केट जब खुलती है तो हमें कुछ रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है। अब वो रिट्रेसमेंट अगर लास्ट डे हाई मतलब फ्राइडे हाई पे आती है, उसके बाद फ्राइडे मिड पे आती है, ठीक है, या फिर फ्राइडे लो पे आती है, और फ्राइडे मिड, फ्राइडे लो, ये हमारे पास की लेवल्स हैं इस टाइम पे, ठीक है। और मार्केट लेट्स से कि यहाँ से अगर स्टार्ट करती है डे और हाई को स्वीप नहीं करती, फ्राइडे जो हाई लगा था हमारे पास लास्ट वीक का, उसको स्वीप नहीं करती और उसको स्वीप किए बगैर मार्केट रिट्रेसमेंट करना शुरू कर देती है, तो हमारा जो डायरेक्शनल बायस है वो बुलिश होगा इंट्राडे वालों का। क्यों? क्योंकि देखें ऊपर अनस्वेप्ट लिक्विडिटी ये भी है और ये भी हाई अभी तक अनस्वेप्ट है। मार्केट ने जो डेली क्लोज की थी वो प्रीवियस डे हाई के अबव की थी। अब मार्केट स्टार्ट ऑफ द डे अगर रिट्रेसमेंट करती है तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि शुरू में ये लिक्विडिटी लेने नीचे आ रही है, और जैसे ही ये लंदन सेशन के ओपन पे या न्यूयॉर्क सेशन के ओपन पे लास्ट डे मिड से या लास्ट डे लो को स्वीप करने के बाद कोई अच्छा रिवर्सल फॉर्म करती है ऑन 5 मिनट्स या 15 मिनट्स पे, 15 मिनट्स का रिवर्सल ज़रा अच्छा रहेगा। 15 मिनट्स में कोई अच्छा रिस्पांस हमें देखने को मिलता है, अब बायर्स में स्ट्रेंथ नज़र आती है, वॉल्यूम अच्छा आ रहा होता है, तो हम इसमें बाय ट्राई कर सकते हैं। टारगेट होगा ये फ्राइडे का हाई और 4120। तो मोर लाइकली माई बायस ऑन गोल्ड फॉर नेक्स्ट वीक, स्टार्ट ऑफ द वीक वी माइट सी कि मार्केट जो है वो थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट के बाद एक अग्रेसिव मूव ऊपर की तरफ ले। और जो लेट सेलर्स इस पूरे ड्रॉप में आए हैं ना, जो लेट सेलर्स इस पूरे ड्रॉप में आए हैं, जिन्होंने यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सेल किया है, जो लेट सेलर्स एंटर हुए हैं मार्केट में, उनको मार्केट एक दफ़ा एलिमिनेट करने के लिए ऊपर चली जाए। तो इन शॉर्ट इंट्राडे बाइस मेरा जो है वो कल के लिए बुलिश है, ठीक है। इंट्राडे मेरा जो बायस है वो कल के लिए क्या है, बुलिश।
अब इसको मैं इंप्लीमेंट कैसे करूंगा, चार्ट पे जाके कैसे करूंगा, लेवल कैसे निकालूंगा? तो सिंपली मैं क्या करूंगा, कल के दिन के लिए मैं ये जो बड़ी कैंडल का हाई है और बड़ी कैंडल का लो है ये मार्क कर लूंगा, क्योंकि ये हमारे पास एक लिक्विडिटी जोन है। ठीक है, ये हमारे पास की लिक्विडिटी के लेवल्स है। ठीक है, और नीचे की लिक्विडिटी भी अनस्वेप्ट है और ऊपर की लिक्विडिटी भी अनस्वेप्ट है। तो ये एक अनस्वेप्ट कैंडल हमारे पास पड़ी है, तो इसका हाई और लो हम ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ना मैं इसी कैंडल का मिड रेंज भी निकाल लूंगा, इस बड़े वाली कैंडल का। ठीक है, ये हमारे पास की लिक्विडिटी के लेवल है, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी। ठीक है, अब इसका मैं मिड रेंज भी निकाल लूंगा, ये मैंने निकाल लिया। अब ये मिड रेंज अगर आप गौर करें ना तो कहाँ पे निकल रहा है, जो इसकी प्रीवियस डिमांड जोन थी वहां पे निकल रहा है। ये जो इसकी डिमांड जोन थी यहाँ पे निकल रहा है। तो ये जो लेवल है ना, मैंने आप लोगों को एक चीज बड़े तसल्ली से पढ़ाई हुई है, और आज नहीं 2022 से मैं पढ़ा रहा हूं कि जब कोई लेवल ब्रेक करती है मार्केट, जब कोई लेवल मार्केट ब्रेक करती है, वो डिमांड का लेवल हो वो सप्लाई का लेवल हो, तो मार्केट उसके ऊपर नहीं आनी चाहिए, उस रेंज को उस लेवल को रिक्लेम नहीं करना चाहिए मार्केट को। तो यहां पर क्या हो गया, ये क्या है, ये मैं इंड्यूसमेंट कंसिडर कर रहा हूं। मेरे अकॉर्डिंग लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, ये लोअर लो नहीं है, इट इज इंड्यूसमेंट, बिकॉज द रिस्पॉन्स फ्रॉम दिस जोन वॉज वेरी हाई, मतलब वेरी स्ट्रांग। यहां से जो रिस्पॉन्स आया है दैट वॉज वेरी स्ट्रांग। उस रिस्पॉन्स को देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि ये जो था ये इंड्यूसमेंट थी, फेक आउट था। मार्केट जो है वो थोड़ा सा ऊपर पुश लेगी। ठीक है, तो ऊपर का लेवल भी मैंने आपको मार्क कर दिया और नीचे का लेवल भी मार्क कर दिया। इंट्राडे में बहुत बड़े मूव तो हमने कैप्चर करने नहीं, छोटे मूव कैप्चर करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इंट्राडे में हमारे पास जो की लेवल होगा 4040 और 4115। और उसके अलावा अगर मार्केट 4040 से नीचे आती है ना, तो फिर गड़बड़ है, फिर गड़बड़ है, फिर हो सकता है कि ये ऑल द वे नीचे की लिक्विडिटी लेने आ जाए। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं लिक्विडिटी इस वक्त देख रहा हूं, जो लेट सेलर्स हैं उनके स्टॉप्स इधर बिल्ड हुए हैं, और जो अभी लेट बायर्स होंगे उनके स्टॉप्स इधर होंगे। तो दोनों साइड पे लिक्विडिटी बिल्डअप हो रहा है, ऊपर लिक्विडिटी बिल्ड हो चुकी है ऑलरेडी, नीचे लिक्विडिटी अभी बिल्ड होना स्टार्ट हो चुकी है फ्राइडे वाले दिन। अब थोड़ी बहुत लिक्विडिटी बिल्डअप और हो शायद। ठीक है, और अगर हम 1 आवर के अकॉर्डिंग इसको देखते हैं, मुझे क्यों लगता है कि नीचे लिक्विडिटी बिल्डअप हो सकती है और भी, वो इसलिए कि 1 आवर का प्राइस एक्शन यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज बनाई है। ठीक है, ये एक रेंज थी हमारे पास जिसका लो अभी भी अनस्वेप्ट है, ये पूरी लिक्विडिटी इसलिए है, इसका लो अभी तक अनस्वेप्ट है। ठीक है, सो ये पूरा लिक्विडिटी जोन है। अब रेंज का हाई ब्रेक करती है मार्केट, और उसके बाद इस रेंज के हाई को होल्ड करती है मार्केट। ठीक है, सो ये एक हमें यहाँ पर रीजन नजर आ रहा है कि मार्केट माइट गो टूवर्ड्स 4120 या फिर 4150 वाले जोन्स में अगेन एक विजिट हमें देखने को मिले। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो इंटरनल हाई लगा हुआ है ना, आपने इस पे फोकस करना है। ठीक है, ये वाला जो हाई लगा हुआ है, ये इक्वल हाई भी बन रहा है। अगर आप गौर करें ना तो ये इक्वल हाई बन रहा है। अब ये इक्वल हाई क्या होता है, इक्वल हाई मतलब हम देखें तो इक्वल हाईज आर लिक्विडिटी लेवल्स। ठीक है, यहाँ पर देखें मार्केट पहली दफा रिजेक्शन हुई। अब जैसे ही यहाँ से रिजेक्शन हुई ना, तो ओवरऑल ट्रेंड तो बेरिश है, डेली भी बेरिश है, 1 आवर भी बेरिश है। 1 आवर बुलिश नहीं हुआ अभी, 1 आवर इज स्टिल बेरिश। तो ये 1 आवर का लोअर हाई है और यहाँ पर ये इंटरनल हाई लगा है। अब ये इंटरनल हाई जो है ये भी रीजन बना है लिक्विडिटी की। यहाँ से जैसे ही मार्केट रिजेक्ट होती है, तो हमें देखने को ये मिला है कि यहाँ पे काफी ज्यादा सेल जो है ना वो ओपन हुआ है, और उसका स्टॉप जो है वो इधर बिल्डअप हो रहे हैं उसके स्टॉप्स। तो यहाँ पर ये लिक्विडिटी बिल्डअप हुआ है सारा। अब जो लेट सेलर्स थे वो भी यहीं कहीं पे हैं, और जो फ्राइडे को सेलर्स बैठे हैं मार्केट में, जो होल्ड कर रहे हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश है, इसने लोअर लो बनाना है, वो भी ऊपर सारे जो है ना वो यहाँ पर स्टॉप्स लगा के बैठे हैं। ठीक है, तो ये पूरा हमारे पास क्या है, ये पूरा हमारे पास लिक्विडिटी का ब्लॉक है, ये वाला। ठीक है, 4120 से लेके 4145-50 वाले जो जोन है ना, ये पूरा हमारे पास एक लिक्विडिटी ब्लॉक है। ठीक है, तो अब हम अगर सेल हमें लेना है तो हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें मोमेंटम शिफ्ट चाहिए। तो उसके लिए क्या हो सकता है कि हम देखते हैं कि ये मार्केट ने यहाँ पर मतलब ये लेवल इस पे पॉज बनाया, लिक्विडिटी ली, और देन मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई, हाई
इसने ये लो बनाया, अभी तक जो मोमेंटम है इसका वो ऊपर की तरफ ही हमें दिखाई दे रहा है। अब मार्केट यहाँ से एक न्यू हायर हाई का अटेम्प्ट करती है और इस हाई की लिक्विडिटी ले लेती है, इस वाले हाई की, और चली जाती है इस तरह से 4115-20 पे। उसके बाद अगर मार्केट इस लो को तोड़ देती है तो ये हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो जाएगा, मोमेंटम शिफ्ट भी हो जाएगा, हायर टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी लेवल भी टैप हो चुका होगा और मार्केट वापस अपने ट्रेंड में आ चुकी होगी। डेली के टाइम पे ऑलरेडी बेरिश है, 1 आवर पे भी ये बेरिश हो जाएगी। उसके बाद वाला पुल बैक हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग इंडिकेशन होगा। लेकिन जब तक मार्केट ये ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप नहीं करती, टिल देन मेरा बाइस इस पे बुलिश है इंट्राडे में। और अगर मार्केट यहीं से लेट से नीचे आती है बगैर इस हाई को स्वीप किए, इन हाइस को टच किए, तो मैं इन जोन्स में बायर हूं। ठीक है, यहां से मैं बाय देखूंगा और एक लिक्विडिटी पुश एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट इन जो लेट सेलर्स हैं उनको एक दफा एलिमिनेट कर दे। लेट से मार्केट यहां से आती है नीचे, हाई बना के इस तरह से एक और हाई बना दे, नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन सेल। और उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रक्चर शिफ्ट का इंतजार करूंगा। जैसे ही वो हो जाएगा आई विल गो फॉर अ सेल और टारगेट फिर ये वाले लो को करूंगा। अभी के लिए मेरा इंट्राडे बाइस बुलिश सिर्फ कहां तक है, 4120 4150 तक। ठीक है, एटलीस्ट ये वाला जो हाई है, ये जो इक्वल हाई है, ये तो मस्ट स्वीप होना चाहिए, एक दफा जरूर ही स्वीप होना चाहिए। ठीक है, अगर इसको हाई को स्वीप किए बगैर मार्केट नीचे आती है ना, तो भाई मैं इन जोन से बाहर हूं, 15 मिनट पे शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर लूंगा, एंट्री करूंगा, इस लिक्विडिटी पूल को टारगेट करूंगा। उसके बाद मैं देखूंगा अगर मुझे 15 मिनट पे शिफ्ट मिल जाता है या 1 आवर पे शिफ्ट मिल जाता है इस तरह, उसके बाद मैं कंप्लीटली सेलर हूं, सेल करूंगा, ये मेरा टारगेट होगा। ये मेरे इंट्राडे के थॉट्स हैं, ये मेरे इंट्राडे के प्लान्स हैं। अब आपको कोई क्वेश्चन इस पे करना है, कुछ पूछना है तो पूछ लें।